Welcome to Medical Ocean. Today our topic is Fundamental of Nursing MCQs Part 2 History Taking. ये आप लोगों के लिए 60 MCQs है। 60 MCQs पार्ट फर्स्ट से है आप लोगों के पास, मतलब हिस्ट्री टेकिंग से। तो होपफुली ये 60 MCQs अगर आप लोग रीड करते हो, उसको पढ़ते हो, उसको आप सॉल्व करते हो, तो आप लोगों को फिर स्लाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। स्लाइड में जस्ट आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को स्टडी कर लो कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया था और क्या नहीं किया था। ये हमारे पास पार्ट 2 है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। एक एक MCQs को आप लोगों ने खुद को जज करना है। पेन उठाओ, वाइट पेज, और उस पर आप लोग लिखो जो आपके माइंड में आता है। फिर इसके साथ आप लोग कंपेयर कर लो कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। MCQs नंबर 15 Which of the following nursing theorist is credited with developing a conceptual model specific to nursing with man is the central focus? सोच लो कौन सा होगा आपके माइंड में। ठीक है, माइंड में नहीं आया तो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए आपके पास है मार्था रोगर्स, ऑप्शन बी आपके पास है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी आपके पास है डोरोथिया ओरम, ऑप्शन डी आपके पास है सिस्टर क्लेस्टिया रॉय। अब कौन सा आपके पास ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिखो अपने साथ कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ और आप चेक कर लो कि आपका ठीक है या गलत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मार्था रोगर्स आपके पास क्या था? नर्सिंग थ्योरिस्ट, जिसने डेवलप किया था कंसेप्चुअल मॉडल स्पेसिफिक टू नर्सिंग। ये MCQs आप लोगों को आ सकता है। मूव टू 17 विच थ्योरिस्ट आर मॉडल डेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेवलप? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा डेवलप किया था जी? आपके माइंड में कौन सा आता है, क्या आता है? ऑप्शन ए इज एडॉप्टेशन थ्योरी किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ऑप्शन बी इज डेफिसिट थ्योरी किया था उसने। सी इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी की थी। डी इज इन्वायरमेंटल थ्योरी की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एडाप्टेशन थ्योरी किसने की थी वो आप लोग सर्च कर लो। डेफिसिट थ्योरी किसने की थी वो आप लोग सर्च कर लो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी किसने थी वो आप लोग सर्च कर लो। इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने की है तो इसको आप सर्च कर लो। फिर अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई और MCQs आता है, इसको घुमाते फिराते, तो आप लोगों को MCQs का पता होगा। तो आपके पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस चीज़ पे काम किया था? सबको पता है किस चीज़ पे भी काम किया था। अच्छा, आपके माइंड में जो है उसको आप लिखो अपने साथ। फिर हम चेक करते हैं कि आपका ऑप्शन ठीक है या गलत है जी। लिखा? अब हम चेक करते हैं आपके आंसर ठीक है कि गलत है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इन्वायरमेंटल। आप लोगों को पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट पे काम किया था। इन्वायरमेंट में क्या किया था? सैनिटेशन पे उसने काम किया था। सही। हॉस्पिटल में उसने कहा था कि सफाई अगर होगी तो मरीज जल्दी ठीक होगा, सफाई नहीं हुई तो मरीज जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। 18 पे हम जाते हैं। हु एक्ट टू डिक्रीज मोर्टिलिटी बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन द battlefields which result in the decline in illness and infection? जी, आपके माइंड में क्या आता है जी, बोलो। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन डोरोथिया डेक्स, क्लेरा बॉर्टन्स, लैला वेल्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपके माइंड में कौन सा ठीक है? अभी प्रीवियस MCQs इसके साथ इंटर रिलेटेड हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपके पास, क्योंकि प्रीवियस हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट पे किसने काम किया था। एनवायरनमेंट में उसने किस चीज़ पे काम किया जाता? सैनिटेशन पे काम किया था। तो इसलिए आपके पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग डोरोथिया डिक्स, क्लेरा बॉर्टन्स एंड लैला वेल्ड्स, इनकी भी पढ़ लो कि उसने क्या क्या किया था। तो
नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की एमसीक्यूज घुमाएंगे तो आपको इसका पता होगा। 19 इन 1959 द थीम वाज, क्या थीम था आपके पास? फ्लोरेंस नाइटिंगेल 14 प्रिंसिपल्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हेल्पिंग द पीपल बिकम स्ट्रॉन्ग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल इफेक्ट हेल्थ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द वार एंड द इफेक्ट ऑन पर्सन। जी 1859 में क्या हुआ था? बोलो, थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने, हिस्ट्री में था। अच्छा, आपके मन में क्या ठीक है? जी अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इन्वायरमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट पे काम किया था। अभी तीन सेम एमसीक्यू थे लेकिन उसने घुमाए फिराए हैं, आगे पीछे के स्टेटमेंट को चेंज किया है, लेकिन उसका फोकस किस चीज़ पे था? जस्ट इन्वायरमेंट पे था। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन डी को करेक्ट करते हैं। तो लेकिन आपके पास अब करेक्ट ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन सी है। 20 पे जाते हैं। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल व्यू ऑन द पर्सन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की क्या व्यू थी पर्सन के हिसाब से, किसको पता है? हैज़ इट ट्रिब्यूट ऑफ स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल? Let's start the option A. Has attribute of spiritual, intellectual, and psychological. Option B is a person with emotion, physical, and spiritual attribute. Option C has physical, intellectual, and spiritual attributes. Option D attribute their kindness toward the nurse. Which one of the following is correct options? Read all the options and select the one. We should check the answer, that which one of the following answer is correct. Option C is correct. Has physical, intellectual and spiritual attribute. फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ उनके थे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो फोकस करते हैं ऑप्शन डी पे, लेकिन ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट नहीं है, आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। द टर्म नर्स स्टेम्स फ्रॉम द डैश वर्ड। नर्स कहाँ से जनरेट हुआ है? द वर्ड नर्स कहाँ से जनरेट हुआ है? जी आपके माइंड में कुछ है तो आप लोग माइंड में लेकर आए कि ठीक है या गलत है। लेटिन, इंग्लिश, इजिप्ट, नन, कौन से वर्ड से आए हैं? ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है, लेटिन वर्ड से आपके पास आए, या ऑलरेडी हाईलाइटेड था, सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 22 द नर्स, द टर्म नर्स मीन्स टू लाइव, केयर, लाइफ, नरिश। जी द टर्म नर्स का क्या मतलब है? आपके माइंड में क्या आता है? ज़्यादातर लोगों के माइंड में केयर आएगा, लाइफ आएगा, लाइफ तो बिल्कुल नहीं है, या नरिश। आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, द वर्ड नर्स मीन्स टू नरिश। नेक्स्ट पे जाते हैं हम 23 पे। द फर्स्ट परमानेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग फाउंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट was the nurse training schools at the women's hospital of Philadelphia, which was established in 1872, 1760, 1948, 1978. जी which one of the following is correct? Option A is correct.
नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु इज़ द फर्स्ट इस्लामिक नर्स? जी बताओ, सोच लो कौन सा था। लेट्स सी द ऑप्शन। आसमा, क्लेरा बार्टोना, लिलियन वेलिट्स, रुफैदतुल इस्लामिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी आपके साथ ऐड हो सकता है इसमें। कौन सा आपके पास टीक है? ए, बी, सी, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सही, अक्सर एमसीक्यूज आप लोगों को पेपर में आ सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑप्शंस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज डाइड इन, ये भी आप लोगों को प्रीवियस 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, प्रीवियस पेपर्स में है ये एमसीक्यूज। तो इस एमसीक्यूज को आप लोगों ने याद रखना है। कब पैदा हुई थी और कब उसकी डेथ हुई थी, ये दो एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। 1911, 1910, 1810, 1811। जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस? सेलेक्ट कर लो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1910 में इसकी डेथ हो गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। बर्थ कब हुई थी, डेथ कब हुई थी, इस दो एमसीक्यूज में एक लाजमी होगा पेपर में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिग अपॉर्चुनिटीज केम व्हेन द क्रिमियन वॉर ब्रोक आउट इन। जी आपके माइंड में क्या आता है, कौन सा आपके पास ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? ऑप्शन ए 1734, ऑप्शन बी 1677, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1754। कब स्टार्ट हुआ था क्रिमियन वॉर? कौन बताएगा? सेलेक्ट कर लो ऑप्शंस को। अब हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है। जी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। 1854 में कब हुआ था? 1854 में। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि क्रीमियन वॉर कब हुआ था? 1854 को। तो फिर जितने भी एमसीक्यूज को घुमाए फिराए आप लोगों को याद रहेगा। लेट्स मूव टू 27। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश नर्सिंग स्कूल एट एस टी थॉम्सन हॉस्पिटल इन। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो स्कूल बनाया था एस टी थॉम्सन हॉस्पिटल में, वो कब बनाया था? जी याद होगा आप लोगों को। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी इजिप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस? ए टिक है, बी टिक है, सी टिक है या डी टिक है? करेक्ट ऑप्शन इज विच? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा टिक है आपके पास? ऑप्शन सी इज करेक्ट है आपके पास। लंदन में बनाया था। कब बनाया था? एस टी थॉम्सन हॉस्पिटल लंदन में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर्स 28। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मीन्स पीएनसी कब बना था? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है या पीएनसी। पीएनसी का मतलब है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं वो कब बना था? 1952 में, 1973 में, 1948 में, 1946 में या नन ऑफ द अबव? कौन सा था? तो इस तरह की जो डेट्स होती है आप लोग अपने साथ लिखो, इसको रट्टा कर लो। कौन सा करेक्ट है? जी सेलेक्ट कर लो एक को। सेलेक्ट किया। अब चेक कर लो अपने आंसर को कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 1948, 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 48 में फिर पीएनसी बना था। मूव टू द नेक्स्ट। एंडेश स्कूल was established in Ganga Ram Small Private Hospital, Lahore. जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा आपके माइंड में आता है? लेट्स सी द फोर ऑप्शंस। ऑप्शंस ए 1952, 1948, 1973 and none of the above. Which one of the following is correct option? Select the one.
अब हम जाते हैं करेक्ट ऑप्शन को, हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सेलेक्ट किया, अब चेक कर लो अपने आंसर को कि ठीक है या गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1948। कब बना था? 1948। मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। International Nursing Day is observed on across the global by knowledge the role of nursing in the healthcare system. अब इंटरनेशनल नर्सिंग डे, IND उसको भी हम कह सकते हैं, IND इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब होगा? इस डे पे क्या होता है कि सब नर्सेज जहाँ जहाँ पे नर्सेज होती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो एक फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन का एक थीम होता है। हर साल वो थीम चेंज रहता है और उस थीम के हिसाब से वो उसको मनाते हैं। जी, तो किस दिन पे हम नर्सिंग डे को मनाते हैं? May 12, May 7, May 17 and May 14. Which one of the following is correct options? इसको आप लिंक कर लो किस चीज़ के साथ? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपके पास मॉडर्न नर्स थी, तो उसके हिसाब से, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम मनाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन ए है, मई 12 मई को हम IND मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे मना सकते हैं। मूव टू 31। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेडली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। दिस वाज स्टेट बाय, ये आपके पास क्या है? नर्सिंग की डिफिनीशन है। हेल्थ की डिफिनीशन है, किस चीज़ की? हेल्थ की डिफिनीशन है। तो ये किसने बताया है? इस डिफिनीशन को भी आप लोगों ने याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजेंसी ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, नेशनल लीग फॉर नर्सिंग ने, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये आपके पास WHO की डिफिनीशन है, किस चीज़ की? WHO की हेल्थ डिफिनीशन है। तो ये भी MCQs में आप लोगों को आ सकता है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। Let's move to 32. The act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery is theorized by Nightingales, Swansons, Bunner, Lai. कौन सा आपके पास ठीक है? Environment of the patient to assist his recovery in theorized by, कि पेशेंट को हम असेस करते हैं तो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो थ्योरी किसने की थी? ऑप्शन ए आपके पास है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी सॉनसन, बर्नर्स एंड लाई। लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमने बताया था कि इन्वायरमेंट पे काम किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। तो इसलिए आपके पास उसने थ्योरी बनाई थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाई है। हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? कौन आपके पास मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर हैं? जी, क्लेरा बॉटन्स, मेरी सेकोली, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डोरोथिया डेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कौन है? ये आप लोगों सबको पता है, कौन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन एंशिएंट कल्चर्स नर्सिंग वाज ऑफन एसोसिएटेड विथ, एंशिएंट में क्या था? पुराने ज़माने में आपके पास कल्चर में नर्सिंग एसोसिएटेड है किस चीज़ के साथ? प्रेस्टिस एंड प्रेस्टिस, मर्चेंट्स, ओवरीज, फार्मर्स। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंशिएंट कल्चर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या था? नर्स को किस नाम से पुकारते थे? लेट्स सी द ऑप्शन। सेलेक्ट किया आप लोगों ने, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स मूव टू MCQs नंबर 35। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड नर्सिंग वाज ऑफन प्रैक्टिस इन, नर्सिंग किस चीज़ पे प्रैक्टिस करते थे मुगल में दौर में? प्लेसेस इन रॉयल कोर्ट्स, रिमोट विलेज, मोनिस्ट्रीज, मिलिट्री कैंप्स। मुगल दौर में वो कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे? सेलेक्ट कर लो एक ऑप्शंस को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लेसेस एंड रॉयल कोर्ट्स में वो काम करते थे। हाँ, ये इनफ है। नेक्स्ट फिर हम होपफुली नेक्स्ट में। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा, तो ये MCQs आप लोगों के लिए हैं।
35 MCQs। अब टोटल MCQs हमारे पास 60 है, 35 रहते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली टुमारो हम 35 कर लेंगे, तो आप लोगों के 60 MCQs पूरे होंगे। तो इससे आप लोगों के फर्स्ट यूनिट की रिकवरी हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट यूनिट की जितनी भी तैयारी हो आप लोग देख लो, और अभी पेपर आप लोग चेक कर लो और मार्क्स मुझे बताओ, मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर लो कि आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं। ख़ुद को जज कर लो कि कितने मार्क्स आप लोग ले सकते हैं।